ये जो सो मुक्तामणि नाम साहेब का पांजी द्वार के नाम से जो जानते हैं, धनी धर्मदास साहेब जी का जब शरीर शांत हुआ पुरी में धाम में, तब यहाँ से वो सुरंग के माध्यम से वो तत्काल पहुँच गए। और वो क्योंकि वो भी सिद्ध पुरुष थे, मुक्तामणि नाम साहेब बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। वो उनका एक ऐसा शक्ति था जिसे हम पंछी नाम के नाम से जानते हैं। वो हवा के माध्यम से उड़ के चले जाते थे। और ये गुप्त द्वार से ये जगन्नाथपुरी धाम। तो आज हम सभी लोग कुदुरमाल आश्रम का दर्शन करने आए। हमारे साथ रतनपुर के महंत साहब हैं। हम लोग सब हनुमान साहब इन्हीं के सानिध्य में आज हम लोग दर्शन करेंगे कुदुरमाल आश्रम का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये गांव में है आश्रम और ये गली है इस प्रकार। ये है कुदुरमाल आश्रम और ये उसी समय का पुराना कुआं, और इस कुएं में अभी भी पानी है। देखिए पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। सदगुरु कबीर आश्रम। एक बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय, गुरु धर्मदास जी साहेब की जय, सब संतन की जय। एक बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो ये है सदगुरु कबीर आश्रम कुदुरमाल शंकर में। सदगुरु कबीर आश्रम कुदुरमाल का यह सुंदर परिदृश्य बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना यह आश्रम है। आप देख पा रहे होंगे अभी भी यहाँ पर पुराने तरीके से बना हुआ जो मकान है वो आप देख पा रहे होंगे। चार 400 साल से भी अधिक पुराना यह आश्रम है। आइए हम आप सबको गौशाला का दर्शन कराते हैं। ये हमारा सदगुरु कबीर आश्रम का ये गौशाला था पहले जमाना का, अभी वर्तमान में तो बंद में अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है जी। इस आश्रम में ये 400 वर्ष पुराना है। यहाँ धनी धर्मदास साहेब जी का प्रथम पुत्र चूड़ामणि नाम साहेब का ये पुराना प्रथम गद्दी है। और यहीं से ही प्रथम गद्दी से आगे वंश गद्दी का प्रारंभ होता है। इसके बाद रतनपुर, फिर उधर आगे बढ़ते जाता है। रतनपुर है दूसरी गद्दी जी, है ना। चूड़ामणि नाम साहेब का अर्थात मुक्तामणि नाम साहेब का जी पुत्र सुदर्शन नाम साहेब। जी जी। सुदर्शन नाम साहेब, प्रमोद गुरु बाला पीर साहेब, केवल नाम, अमोल नाम, इस तरह का पूरा चलते गए पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी
चलिए साहब आगे। हाँ जी, आपको पूरा हम ये देखिए कंडा भी रखा हुआ है यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा। सदगुरु कबीर आश्रम श्री मुक्तामणि नाम साहिब का समाधि स्थल। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। कुदुरमाल, जिला कोरबा, यह मुख्य द्वार है प्रवेश का। ये इसमें कुछ इतिहास होगा लिखा हुआ है यहाँ का, उसको बाद में पढ़ लेंगे आप लोग। ये ऐसा, ये पूरा तत्व विभाग में उनके द्वारा संरक्षित। अच्छा, ये हवेली है उस समय का, पुराना हवेली मुक्तामणि नाम साहब के लिए बनवाया गया था। देखिए अभी भी इसके दरवाजे लकड़ी के हैं, पूरे लकड़ी से निर्मित पूरा ये भवन बहुत ही पुराना, देखने में काफ़ी मजबूत। और सामने है साहब का समाधि स्थल, तो हम आपको सामने दर्शन कराएंगे। मैं एक बार फिर से कैमरा घुमा देता हूँ, हवेली को आपको दिखा देता हूँ। मुक्तामणि नाम साहेब प्रमोद गुरु वाला पीछा है। यहाँ पर 3 समाधियाँ हैं एक साथ, श्री मुक्तामणि नाम साहिब और श्री गुरु वाला पीर साहब। आइए दर्शन करिए। आ जाओ। साहेब बंदगी, मैं हूँ राम कबीर और हमारे साथ हनुमान साहब जी हैं। और आइए हम हनुमान साहब से इस जगह के बारे में कुछ जानते हैं। तो हमारे साथ हनुमान साहब जी हैं। साहेब बंदगी साहेब बंदगी, आप अपना परिचय सबसे पहले दीजिए। मैं जो सो रतनपुर सदगुरु कबीर आश्रम लहरी पार से आया हूँ अभी दर्शन हेतु। और ये जो सो हमारे धनी धर्मदास जी साहेब जो वंशावली का प्रथम स्थान है बांधवगढ़, और बांधवगढ़ से आने के बाद ये यहाँ कुदुरमाल में उनका झंडा स्थापना हुआ, यहाँ आश्रम बना। यहाँ पर उनका जो प्रथम पुत्र मुक्तामणि नाम साहेब का यहाँ पर से उनका प्रचार प्रसार हुआ, और उनके अंतिम समय में यहाँ पर उनका समाधि स्थल है। उसके बाद में ये जो सामने जो देख रहे हैं, ये मुक्तामणि नाम साहेब अर्थात चूड़ामणि नाम साहेब के भी नाम से जानते हैं। उनका ये प्रथम गादी है, और इसमें ये प्रथम समाधि जो सो मुक्तामणि नाम साहेब का है। दूसरे नंबर में जो समाधि आपको दिखाई दे रहा है वो कुलपति नाम साहेब का समाधि स्थल है, और जो तीसरे नंबर पर है वो अली साहेब के नाम से साहेब जी थे, उनका जो गुरु गोसाई के थे उनका समाधि स्थल है। तथा बाहर में और बहुत सारे संतों का भी समाधि स्थल है। ये जो सो वंशावली का प्रथम स्थान है। और दूसरे स्थान पे हमारे रतनपुर, जहाँ पर सुदर्शन धाम के नाम से जानते हैं, और श्री सुदर्शन नाम साहेब जी का जीवित समाधि स्थल है वो। वहाँ बहुत ही सिद्ध पुरुष थे सुदर्शन नाम साहेब
की जय। सत्य नाम कहिए, जाई विधि राखे साहिब ताई विधि रहिए। सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी, हम चल रहे हैं पांजी द्वार, जहाँ से मुक्तामणि नाम साहब कुदुरमाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे और बांधवगढ़ जाया करते थे। तो उनका आने जाने का जो मार्ग, जो सुरंग के द्वारा वो आना जाना करते थे, जिसको हम गुप्त द्वार के नाम से भी जाने जाते हैं। और उस द्वार को कहते हैं अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लोग उसमें हादसे में ख़त्म भी हो गए थे। लेकिन वो जगह अभी है, वो स्थान आई है। तो हमको हनुमान साहब वहाँ का दर्शन कराएंगे और वहाँ के बारे में कुछ बताएंगे भी। चलिए हम लोग चलते हैं पांजी दर्शन गुप्त द्वार का दर्शन करने के लिए। ये जो सो बहुत ही पुराना सुरंग है। यहाँ पर आज के वर्तमान में बहुत सारे जीव जंतु अंदर में रह गए हैं, इसलिए कई बार घटना घट गई और जिसके नाम से इस सुरंग को अभी बंद कर दिया गया है। केवल आप बाहर से दर्शन कर सकते हैं। सामने झंडा लगी हुई है, वहाँ उनका स्थान बना हुआ है। ये जो सो मुक्तामणि नाम साहिब जी का के द्वारा यहाँ पर एक सरोवर है सामने जी। और वहाँ पर स्नान करते थे, वहाँ पर पूजा पाठ यहाँ पर होता था। ये जो हवेली है यहाँ पर उनका साधना स्थल था और यहीं पर साहिब जी स्नान करने के बाद, जैसे हम दातून सुबह के टाइम में दातून ब्रश करते हैं, उस समय दातून का प्रचलन था। और दातून नीम का संत लोग विशेष कर करते हैं, नीम का हो या करंज की। विशेष करके संतों 2 प्रकार का दातून को ज़्यादा यूज करते हैं। उसी दौरान में हमारे मुक्तामणि नाम साहिब जी के द्वारा जो नीम का दातून था, उसको करने के बाद जैसे चीर करके हम फेंकते हैं, लेकिन साहिब ने अपने सिद्धि योग के बल से उसको गाड़ दिया और गाड़ने के बाद में वह एक पेड़ के रूप में आज भी पल्लवित है। जिस प्रकार से कबीर बट में भी कबीर साहब के द्वारा जो सूखा हुआ बट वृक्ष के दिए, जो गाड़ दिए थे सूखा बट को, उसकी डाली को, जो आज 7 किलोमीटर के दायरा में कबीर बट में है, उसी प्रकार से यह भी एक वृक्ष जो सो हमारे कबीर पंथ के लिए एक बहुत ही दर्शनीय है। और कुछ भक्त लोग इस पेड़ के छाल को ले जा करके हर प्रकार की रोग व्याधि में यूज करते थे और छील करके ये पेड़ जो सो आधा हो जाता था। इसलिए वर्तमान में इसको संरक्षित करने के लिए, ताकि इसको घेराबंदी कर दिए हैं। साहिब बंदगी साहिब। इधर हम लोग सरोवर का दर्शन करेंगे। आइए हम आप सबको यहाँ पर के हमारे ये सरोवर है, जहाँ पर साहिब जी यहीं पर स्नान दान करने के बाद में वो यहाँ पर अपना साधना स्थल जो हवेली है उनका साधना स्थल था। उनके जाने के बाद उनका जो समाधियाँ बनी, उनके पीछे जो संतों का समाधियाँ बनी, जो आज हमारे लिए एक तीर्थ स्थान है। ये सरोवर से किसी प्रकार की किसी को खुजली हो गया, किसी को किसी भी प्रकार का जो दुख दर्द है, उसमें यहाँ का जो पानी को लेकर के हमारे कबीरपंथी लोग तथा अन्य समाज के लोग भी आकर के इस यहाँ के जल को ले जा करके अपने रोग व्याधि में लेते हैं और पीते हैं, जलहन करते हैं और हर प्रकार का उनका जो है सो। आइए हम आपको इस सरोवर की जल की ओर ले जाते हैं और यहाँ से शीशी में, बोतल में भर करके अपने घर ले जाते हैं और उसको यूज करते हैं। साहिब बंदगी साहिब। देखिए कितना सुंदर कमल पुष्प खिला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अव्यवस्था के नाम से ये जो सो अभी वर्तमान में अव्यवस्था थोड़ा फैला हुआ है। पहले जो सो बड़ा ही संरक्षित था, यहाँ हमेशा जल भरा रहता था। सभी संत महात्मा यहाँ स्नान करते थे और स्नान करने के बाद में यहाँ पूजा पाठ करते थे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी। देखिए सरोवर में पानी है, कम है, लेकिन पानी हमेशा रहता है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो। गर्मी का दिन है। पकड़ो तो देखिए हमारे हनुमान साहब सरोवर का पानी लेने के लिए
स्वयं पहुंच गए हैं और पानी निकालेंगे बोतल में। इसमें तो कमल नहीं सूखते कभी, और न पानी से नहीं सूखे इसमें मान रहा है। इसमें का पानी जो है कभी नहीं सूखता है और कमल फूल हमेशा खिला रहता है। गर्मी में नहीं सूखता। और ज्यादा बाहर है, हाँ हाथ को नहीं लाजी इसमें तो सही बंदगी आपको सरोवर का दर्शन कर रहे हैं। ये जो झंडा लहरा रहा है वही पांजी द्वार है, जिसको गुप्त द्वार बोलते हैं, सुरंग। वहीं से मुक्तामणि नाम साहब कुदुरमाल से बांधवगढ़ और पुरी का यात्रा करते थे। तो हम लोग इस नदी को पार करके आगे जाएंगे। अभी हम नदी पार कर रहे हैं हनुमान साहब। तो ये देखिए मैं नदी पार करके उस पार जा रहा हूँ। ये उस पार से मैं इस पार, ये इधर साहब के साथ हम जाएंगे पांजी द्वार को देखने के लिए। ये सामने है जो झंडा लहरा रहा है। हनुमान साहब ये जो सो मुक्तामणि नाम साहेब का पांजी द्वार के नाम से जो जानते हैं, धनीन्द्र धर्मराज साहेब जी का जब शरीर शांत हुआ पुरी में धाम में, तब यहाँ से वो सुरंग के माध्यम से वो तत्काल पहुँच गए। और वो क्योंकि वो भी सिद्ध पुरुष थे, मुक्तामणि नाम साहेब बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। वो उनका एक ऐसा शक्ति था जिसे हम पंछी नाम के नाम से जानते हैं। वो हवा के माध्यम से उड़ के चले जाते थे। और ये गुप्त द्वार से ये जगन्नाथपुरी धाम, जगन्नाथ में जाने में बड़ा ही भयावना डर लगता है। वहाँ नाना प्रकार के सांप बिच्छू अनन्य प्रकार का जीव जो हमारे घातक हो सकते हैं, इसलिए वहाँ हम नहीं जाते हैं। और यहीं से साहेब जो है सो ज़रूरत पड़ने पर अपने जो गृह स्थान है बांधवगढ़ भी जाने का यहाँ से उनका रास्ता था। और यहीं से उनका आने जाने का हमेशा गुप्त द्वार था, जिसे हम पांजी द्वार के नाम से जानते हैं। और कई बार आने जाने में भक्त लोग जबरदस्ती जाने का कोशिश किए, लेकिन घटना घट गई। वो अंदर जाने के बाद वापस नहीं आ पाए, कोई भी कारण से नाम से हो, चाहे सांप बिच्छू हो या अन्य प्रकार का अंदर में गैस भरा हुआ, जिसके कारण से वो अदृश्य वहाँ से वापस नहीं आए, जिसके कारण से यहाँ प्रशासन जो सो इसको बंद करा दिया है। केवल दर्शन मात्र के नाम से एक चिन्ह यहाँ पर झंडा गाड़ा हुआ है। यही एक पांजी द्वार है। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। साहेब बंदगी साहिब। तो ये पांजी द्वार, पांजी मार्ग है और झंडा लहरा रहा है। ये एक मात्र अब जो है दर्शनीय स्थल के रूप में यहाँ पे इसको रखा गया है, क्योंकि कई बार कई घटना घटी। क्योंकि मुक्तामणि नाम साहब सिद्ध पुरुष थे, वो कहीं से कहीं निकल जाते थे, लेकिन आम आदमी भी इसमें जाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग सफल नहीं हुए। फिर कई लोग हादसा घटी तो उसको बंद कराया गया, साहब ने जैसा बताया। और ये देखिए पूरा चारों तरफ प्रकृति से भरपूर यहाँ का सुंदर दृश्य है। और हसदेव नदी के किनारे ये जो है पांजी द्वार है और साहब का आश्रम है कुदुरमाल। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ का दर्शन लाभ ले सकें मेरे चैनल के माध्यम से। मेरे चैनल का नाम है राम कबीर ब्लॉग। और अपना अपना विचार रखिएगा। और आप सभी को मेरा साहेब बंदगी फिर एक ब्लॉग के साथ मिलेंगे। और हनुमान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको दर्शन कराया। साहेब बंदगी साहब।